नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धोखा। बेटा शादी कर लो, अब नौकरी करने लगे, घर में एक बहू आ जाएगी तो घर की और तुम्हारी देखभाल करेगी। अब भी राहुल गांव आता, उसकी माँ यही बात कहती और रोने लगती। राहुल बात टाल देता। इस बार आया तो फिर उसकी माँ शादी की बात कहकर रोने लगी। घर में कोई नहीं जो मेरा हाथ बटाए। बिटिया लोग अपने अपने घर चली गईं, तुमको कुछ भी कहो सुनते नहीं है। राहुल चिढ़कर बोला, देख लो लड़की, कर लूँगा शादी। माँ खुश हो गई, सारे रिश्तेदारों में बात फैला दी। राहुल के लिए लड़की देखें। राहुल कुछ दिन रहकर नौकरी पर वापस गया। राहुल व्यस्त हो गया दिनचर्या में, पर उसकी माँ के पैर जमीन पर नहीं थे। उन्हें तो राहुल की शादी की जल्दी थी। 2-3 महीने बाद ही एक लड़की की शादी के लिए प्रपोजल आ गया। राहुल की रिश्ते की बुआ ने बताया। राहुल की माँ ने बेटे को फ़ोन करके बताया, विभा बुआ एक लड़की बताई हैं, आ जाओ छुट्टी लेकर, देख लो। राहुल, तुम लोग देख लो, ममता दीदी, सुधा दीदी और रिया को भी बुला लेना, सब देख लेंगी माँ। अच्छा ठीक है राहुल, ठीक है, काम कर लूँ। अब राहुल की माँ तीनों बेटियों को खबर भिजवा दी। जिस जिस दिन देखने जाना था उससे 2-3 दिन पहले ही वो लोग आ गईं। राहुल की माँ, पिता प्रकाश जी, राहुल की बुआ अन्नू को और विभा बुआ को भी बोल दिया गया। सभी नियत दिन लड़की के घर पहुँचे। कच्चा पक्का मकान, 2 कमरे का और 2 भैंस, एक गाय, थोड़ी सी खेती की ज़मीन, यही था उनके पास। सभी को बिठाया गया कुर्सी और चारपाई पर। कुछ देर में लड़की चाय लेकर आई। अन्नू ने उसे अपने पास बिठाया और पूछी, क्या नाम है? लड़की, राधिका। अन्नू सोचने लगी ये कैसा नाम है, पर चुप रही। और दूसरा सवाल दागी, कितना पढ़ी हो? 10वीं तक। ममता, कितनी भाई बहन हो? राधिका, एक हमारी छोटी बहन वंदना और एक बड़ा भाई दिनेश। 2 भाई रामू और मानव। सुधा बोली, खाना बना लेती हो? राधिका, हाँ सब आता है। रिया तो बस ऊपर से नीचे तक राधिका को घूरे जा रही थी, जिससे वो असहज हो रही थी, पर रिया का घूरना बंद नहीं हुआ। कुछ देर बात करके सबने चाय नाश्ता किया और वापस आने के लिए उठे। तभी लड़की के पिता ने पूछा, बिटिया पसंद तो आई, शादी तय समझें? अन्नू बुआ घर जाकर बताएंगे। सब अच्छा है, परेशान न हो। सभी घर आ गए, आपस में बात करते रहे। रिया बोली, लड़की तो ठीक ही है, पर ज़्यादा गोरी नहीं है। ममता पर सुंदर है, मुंह पर पानी है। सुधा कितनी शांत भी है, माँ के साथ अच्छे से रहेगी। प्रकाश जी बोले, घर संभालने वाली ही लड़की चाहिए, वैसी ही लगी, बस थोड़ा घर में कमी है। खाते पीते घर की है तो लगता नहीं ज़्यादा कुछ दहेज में दे पाएंगे। माँ, हाँ, अब हम लोग भी उनके हैसियत से ही मांगेंगे। सभी को पसंद थी राधिका, रिया ही नखरे कर रही थी। दूसरे दिन ही विभा को खबर कर दिया, लड़की पसंद है। विभा को ही दहेज का भी बता दिया गया। विभा राधिका के घर गई और बोली, बिटिया पसंद आ गई है। सभी खुश हो गए। तभी विभा बोली, कुछ लोग क्या क्या मांगे हैं? बेटा कमाऊ है तो मांगेंगे ही। राकेश, क्या मांगे हैं बताओ विभा? बर्तन हैं, स्टील, पीतल, कांसा, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपया, लड़का को सोने के चैन। राधिका का जो गहना है वो लोग दे देंगे, तुम अपने तरफ से जो देना चाहो दे देना। राकेश, इतना कहाँ से दूंगा विभा? तुम तो जानती हो हालात, कुछ कम करवाने कोशिश करोगी, पर उम्मीद कम रखना। राकेश, करना है तो ही शादी। 18 साल की हो गई है, अभी 2 साल में वंदना भी शादी लायक हो जाएगी। विभा, हाँ तो वो तो चिंता ना करो, सब ठीक होगा। विभा वहां से अपने घर वापस आ गई। फोन करके सारी बात राहुल की माँ को बता दी और बोली, थोड़ा आगे पीछे देख लो भाभी, गरीब लोग कहाँ से देंगे इतना। प्रकाश जी फोन लिए और बोले, हमारी भी इज्जत का सवाल है समाज में, एक ही बेटा है, वो भी नौकरी वाला। विभा बोली, सोच लो थोड़ा भैया। प्रकाश, चलो नगद 50,000 कम दे देंगे, लेकिन खातिरदारी अच्छा करेंगे, हमारे रिश्तेदारों को अच्छा कपड़ा होना चाहिए। विभा समझ गई, इससे कम में नहीं मानेंगे। फ़ोन रखकर राकेश को फ़ोन की और सारी बात बता दी। देख लो अब क्या करना है। राकेश, रिश्ता अच्छा है, बिटिया सुखी रहेगी। राकेश, पर लूँगा जुगाड़ पैसों का। राकेश अब पैसे का सोचने लगा। विभा ने कह दिया प्रकाश से, राकेश भैया तैयार हो गए इतना दहेज देने के लिए। उधर राहुल के घर में सभी शादी में किसे बुलाना है, क्या करना है सोचकर खुश हो रहे थे।
राहुल को बताया गया शादी तय हो गई। होली के बाद दिन निकला है। राहुल परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह किससे बात करे, क्या कहे। राहुल बहुत परेशान था, उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर घर में तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। तीनों बहनें शादी से 1 माह पहले आकर काम में मदद करने लगी। सभी को अपने इकलौते भाई की शादी का इंतजार था। इधर राधिका के घर में पिता का चिंता से नींद उड़ी हुई थी। 1.5 लाख नगद और सामान कहाँ से पूरा करें, पर करना तो था। कमाने वाला दामाद था, ससुराल भी अच्छा था और इकलौती बहू बनेगी। राधिका के माता पिता इस बात को सोचकर खुश हो जाते। राधिका भी अपनी शादी के सपने देखने लगी थी। राहुल के साथ शहर में रहेगी, मन ही मन खुश होगी। मुस्कुराती बेटी की खुशी देखकर माता पिता अपने दुख भूल गए। राकेश ने कुछ जमीन बेचने का सोच लिया और हाँ बोल दिए। कुछ लोगों से सभी उसकी मजबूरी समझकर दाम लगाते, पर जमीन तो बेचनी ही थी। 2 बीघा जमीन बेच दी। गांव के बड़े साहूकार से भी 1 लाख ले ब्याज पर लिया। पैसा आते ही शादी की तैयारी में जुट गया। राधिका की पसंद के कपड़े, गहने और दहेज का सारा सामान लिया गया। राहुल की बहनों के लिए भी कान की बालियां और कपड़े लिए। बाकी रिश्तेदारों के लिए भी हैसियत के अनुसार कपड़े और गिफ्ट लिया। राहुल को आने के लिए बार बार फोन किया जाता, वह बहाना बनाता, पर कब तक। शादी से 1 हफ्ता पहले आ गया। घर में आते ही उससे उसकी मम्मी पूछी, किसी दोस्त को शादी में नहीं बुलाए? राहुल बोला, नहीं, छुट्टी नहीं मिली। नज़र चुराते हुए कहा, मम्मी आना चाहिए, दोस्तों से रौनक होती है। राहुल बोला, यहाँ के दोस्त हैं ना, कोई बात नहीं, आराम करो। शादी की तैयारी अब धूमधाम से शुरू हो गई। राहुल से पसंद करवाकर गहने बहने और कपड़े लिए गए। राहुल के घर मेहमानों का जमावड़ा लग गया था। मंगल गीत से पूरा घर गुंजायमान था। तिलक का दिन आ गया। उधर राधिका के घर भी मेहमान आ गए थे। सब लोग उसकी किस्मत पर वाह वाह कर रहे थे। क्या किस्मत है राकेश तुम्हारी बिटिया का, एक लौती बहू, वो भी सरकारी नौकरी में, दामाद, राज करेगी। जितने लोग आते अपने तरीके से तारीफ करते। कुछ रिश्तेदारों के मुंह बन भी गया तो जल रहे थे। देखते देखते तिलक चढ़ाने का दिन आ गया। दहेज का सामान और पैसे लड़के के घर जाता है और पूरा पूजा पाठ के साथ लड़के को तिलक करके उसे दिया जाता है। राहुल के घर को खूब सजाया गया था। ढोल बज रहा था, मंगल गीत औरतें गा रही थीं। छत पर बड़ा सा लाउड स्पीकर रखा था जिसमें फिल्मी गाना बज रहा था। राहुल को अच्छा सूट पहनाया गया था। घर के लोग और औरतें, बच्चे समय से तैयार हो गए। मुहूर्त पर पूजा स्टार्ट हो गया। राहुल आंगन में बीच में मंडप नुमा जगह बना था, वहां पर बैठा था। राहुल के बड़े भाई तिलक का सामान चढ़ाना शुरू किए। लड़का पक्ष के लोग सामान देखकर मुंह बनाते और नुक्स निकालते। इतना कमाता है लड़का, सरकारी नौकरी है, और सामान तो देखो सस्ता और कितना कम। राकेश चुपचाप सुन रहे थे, पर सोचे शादी ब्याह में ऐसी बातें होती हैं। तिलक के बाद खाना खाने सब पंडाल में गए। अच्छी व्यवस्था थी। प्रकाश राकेश को बोले, खाने और रहने की व्यवस्था थोड़ा अच्छा कीजिएगा, हमारे रिश्तेदारों शहर से आएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। राकेश, शिकायत का मौका नहीं दूंगा प्रकाश जी, चलिए खाना खाइए। खाना खाकर सभी आराम करने चले गए। एक स्कूल में व्यवस्था की गई थी। सुबह खूब अच्छी तरह से राकेश और उसके मेहमानों का विदाई किया गया। रास्ते में सारे मेहमान खूब बड़े कर रहे थे राहुल और उसकी फैमिली की। घर आकर राकेश सारी बात अपनी पत्नी को बताए। दोनों फूले नहीं समा रहे थे। उधर राहुल के घर पर सामान में नुक्स रिश्तेदार निकाल रहे थे। फिर भी सब अच्छा और सभी का वापस शादी की तैयारी में जुट गए। हल्दी, संगीत, हर तरह की विसात की विधियां खूब धूमधाम से की जा रही थीं। राहुल के साथ भाभियां, चाचियां मस्ती मजाक भी कर रही थीं। राधिका के घर भी शादी की सारी विधियां की जा रही थीं। हल्दी, संगीत के साथ मेहंदी भी लगाई गई। घर को खूब सजाया गया। हंसी ठिठोली के बीच बीतता रहा दिन। बारात का दिन भी आ गया। आज तो राधिका का घर खूब चमक रहा था। लाइट, बत्ती, रंगीन कागज, फूल, पत्ते, झालर से सजाया गया था। मंडप आंगन के बीच में बना था, जिसे बहुत सुंदर सजाया गया था। सारी विधि विधान से कार्यक्रम शुरू था। अब सभी को शाम का इंतजार था। इधर राहुल को बार बार कोई फोन आता। वह किसी न किसी बहाने फोन पर बात करता। वह परेशान दिख रहा था।
सबने उसके ऑफिस का बात सोचकर इग्नोर किया। राहुल को नहलाकर सारी विधियां की गईं। उसे शेरवानी पहनाया गया। तीनों जीजा मिलकर पगड़ी बांधे वह बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। सजी हुई गाड़ी में दूल्हे को बिठाया गया और बारात निकल गई। वहां बारात का स्वागत हुआ, मंगल गीत गाया गया, द्वार पूजा हुआ और राहुल को जयमाल के लिए ले जाया गया। कुर्सी पर बिठा दिया गया। राधिका लाल चुनरी में बहुत सुंदर लग रही थी। सकुचाई सहमी सी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके आते ही जयमाल हुआ। कुछ देर बाद उसे वापस ले गए। राहुल अपने रूम में आ गया। उसे फिर फोन आया। काफी गुस्से में चीख रहा था, मैं अपने घर आना जाना छोड़ दूं, छुट्टी नहीं आऊं कि विकास फोन क्यों परेशान किसका फोन है, क्यों परेशान है राहुल? इधर मंडप में शादी की विधियां शुरू हो गई थी। राहुल मंडप में बैठा। सारी विधियां धीरे धीरे मंगल गीत और मंत्रोच्चारण के बीच अंतिम दौर में थी। सभी को राहुल का इंतजार था। उसे लेने उसके एक रिश्ते के भाई को भेजा गया। राहुल अभी भी बात कर रहा था, यार कितनी बार बात कही, यार घर आया हूँ, हजारों काम होता है, इस तरह बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करो। दूसरे साइड से फ़ोन पर, मुझे कुछ नहीं पता, 10 दिन हो गए, अब वापस आओ। राहुल, संभव नहीं है, मेरे परिवार को भी मेरी ज़रूरत है, वैसे भी 1 माह की छुट्टी है मेरी। दूसरी साइड से फ़ोन पर, ओके देख लो। तभी डोर पर लॉक हुआ। वह फ़ोन पर बाय बोलकर दरवाज़ा खोला। वो लड़का बोला, भैया सब लोग मंडप में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए थोड़ा रुको, फ्रेश होकर कपड़े बदल लेता हूँ। कहते हुए राहुल बाथरूम के तरफ चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, बुरा फंस गया हूँ। राहुल और उसका रिश्ते का भाई दोनों मंडप में आ गए। अब सारी विधियां शुरू हो गईं। सुबह होने वाली थी। सिंदूर डालने का समय हो रहा था। राहुल ने राधिका को सिंदूर लगाया। उसके साथ ही शादी संपन्न हो गई। सुबह नाश्ता करके विदाई की तैयारी होने लगी। राधिका और उसके माता पिता रो रो कर बुरा हाल था। भाई बहन भी उसे पकड़कर रोए जा रहे थे। रोते हुए माँ बाप और भाई बहन को छोड़कर राधिका विदा हो गई। सजे हो गाड़ी में उसे एक राजकुमारी सा महसूस हो रहा था। घूंघट के अंदर वो अपने ससुराल और पति के साथ जिंदगी के सुखद सपने देखने लगी। कुछ घंटों में ही ससुराल के घर के सामने थी। गाड़ी के अंदर ही उसका कुछ विधि निभाया गया। गाड़ी से बाहर उसे निकालकर घर में प्रवेश एक चावल भरे लोटे को गिरवा कर करवाया गया। आंगन में छोटा सा मंडप बना था जहां उसे और राहुल को बिठाया गया। हंसी मजाक के बीच कुछ और विधियां पूर्ण की गईं। देखते देखते शाम ढल गया। राधिका को खाना खिलाकर उसके कमरे में बिठा दिया गया। रात के कुछ बीत जाने पर राहुल कमरे में आया। राधिका थोड़ी सकुचाई शर्माई सी हुई। राधिका के पास बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों चुप थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उसने उसका नाम पता होते हुए भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका धीरे से बोली। राहुल और राधिका बात करते करते कब एक दूसरे में खो गए उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल उसे अपनी बाहों में ले प्यार करता रहा। सुबह उठा तो उसे एहसास हुआ वो क्या किया है। फिर सुबह उठकर राहुल कमरे से बाहर चला गया। राहुल कमरे में बैठी राधिका सोच रही थी अब क्या करे। तभी उसकी बड़ी ननंद कमरे में आई और बोली, जाओ नहाकर तैयार हो जाओ, मैं साड़ी पहना दूंगी। राधिका सिर हिलाकर बोली, दीदी ममता दीदी पूजा है और तुम्हारी पहली रसोई, तुम्हें कुछ बनाना आता है? नहीं आता तो मैं बता दूंगी। राधिका, जी दीदी। वह नहाने चली गई। कुछ देर में नहा कर आई तो ममता उसे साड़ी पहनाई और तैयार की, फिर कमरे से बाहर लेकर आ गई। उधर राहुल भी तैयार होकर आंगन में बैठा था। पूजा दोनों के साथ किए। फिर राधिका को किचन में ले जाया गया। ममता उसकी मदद की खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद सबको खाना खिला गया। तीनों ननंद के साथ राधिका भी खाई। उधर राहुल खाना खाकर बाहर चला गया। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कोई कुछ पूछ नहीं इसलिए वो घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन वो घर नहीं आया। रात में आया और कमरे में चला गया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और राधिका के साथ प्यार करने लगता। सुबह फिर पछताता। इसी तरह दिन बीतते रहे। मेहमान अब जा चुके थे। बहनें भी अपने ससुराल चली गईं। घर में 4 लोग रह गए। अब राहुल को ज़्यादा चिंता नहीं थी, कोई कुछ पूछेगा, मम्मी पापा को तो बातों से बहला लेगा। समय अपनी गति से निकलता रहा। राहुल को राधिका से लगाव हो गया। देखते ही देखते राहुल के जाने का समय आ गया। घर में सभी उदास हो गए। माँ और राधिका मिलकर रास्ते का खाना और कुछ सूखा नाश्ता राहुल के लिए बनाई। उसे पैक कर बैग में रख दी। राहुल भी अपने
बैग पैक कर रूम से बाहर निकला। राहुल को देखते ही उसकी माँ रोते हुए बोली, कुछ दिन और रुक जाता, घर में नई बहू है। राहुल, छुट्टी खत्म हो गया माँ, बहुत जल्दी आऊँगा। राहुल के पिता, जल्दी आना और बहू को भी कुछ दिन साथ ले जाना। राहुल, जी पापा, जल्दी आऊँगा। दरवाजे की ओट में खड़ी हो राधिका तो रही थी, जिस पर राहुल की नज़र पड़ी और उसे बहुत बुरा लगा। कितनी मासूम छोटी सी है, अभी इस तरह छोड़कर जाना, पर मजबूरी है मेरी भी। धीरे से मुस्कुरा दिया और आने का इशारे में सिर हिला दिया। राहुल के पापा उसे छोड़ने स्टेशन आए थे। ट्रेन आते राहुल उसमें चढ़ गया। पिता दूर तक ट्रेन को जाते देखते रहे। राहुल घर का सोचता तो उसे राधिका का मासूम चेहरा याद आता। वह परेशान हो जाता, पर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी उसे वहां जाने के बाद का सिचुएशन का सोचकर घबराहट हो रही थी। 1.5 दिन के लंबे सफ़र के बाद राहुल अपने कैंपस पहुंचा। क्वार्टर का डोरबेल बजाया, टिंग टोंग। एक गोरी लंबी महिला बाहर निकली। राहुल को देखते ही थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार से बोली, कैसे हो? राहुल इसे गले से लगाते हुए बोला, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? महिला, जब जा रहे थे तभी तुम्हें रास्ते में बताई थी पापा बनने वाले हो। राहुल हाँ, खुश होते हुए बोला, पर उसके अंदर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। महिला, क्या हुआ, कहाँ खो गए? राहुल, मेरी चाय बना दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत थक गया हूँ। बानी चाय बनाने चली गई। जब तक राहुल फ्रेश होकर आया तो 2 कप चाय और नाश्ता लेकर आ गई। इत्मीनान से बैठते हुए बानी पूछी, कैसा रहा गांव में? मम्मी पापा कैसे हैं? राहुल हाँ, अच्छा है, सब लोग ठीक हैं। बानी, इस बार तुम ज़्यादा ही बिजी नहीं थे गांव में? जब भी कॉल करो मैसेज बिजी हूँ, कोई है, कुछ कर रहा हूँ। राहुल, वो इस बार गया तो घर में पूजा रखा गया था, मेहमान आए थे, फिर खेती का टाइम है तो व्यस्त था। कोई ना कोई पास होता है बानी, कब ले चलोगे मिलवाने? 3 साल हो गए शादी को। राहुल, बहुत जल्द। बच्चे के जन्म होते ही बानी चुप हो गई। वो चाय का बर्तन उठकर किचन में चली गई। राहुल ने जाते हुए बानी से कहा, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, थक गया हूँ। बानी, हाँ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बानी को इस बार राहुल का व्यवहार अजीब लग रहा था, कुछ ज़्यादा हड़बड़ाया घबराया सा था। उधर राहुल लेटा तो उसे राधिका का चेहरा याद आने लगा। झटके से आंख खोल दिया और बीते दिनों में खो गया। बानी से कैसे मिला था? 4 साल पहले मणिपुर के वीरान जंगल में शहर से दूर पोस्टिंग हुई थी। सारे दिन जंगलों में भटकता, रात में जाकर मेस में खाता और रूम में सो जाता। उसमें 3 लड़के रहते थे। समय सी रूटीन से बढ़ रहा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए 4-5 लड़कियों का झुंड दिखा, जो जंगल के पास पतले रोड से जा रही थी। शाम होने वाली थी तो मेरे साथ का आनंद हड़काया, कौन है इस समय इधर, कैसे? एक लड़की डरते हुए बोली, एग्जाम देकर पास के शहर जा रहे हैं हम लोग, निकलने में देर हो गई तो कोई बस नहीं मिली। आनंद, इधर बस शाम में नहीं चलती, आपका शहर तो अभी काफ़ी दूर है, जगह ठीक नहीं है अकेले जाने के लिए। सभी लड़कियां डरी हुई थीं। एक दो तो रोने लगी। आनंद ने राहुल को कहा, जाकर गाड़ी ले आओ, इन्हें इनके घर छोड़ देते हैं। राहुल और उसका एक साथी आदि चले गए और आनंद और 3 लड़के रह गए। लड़कियां डरी हुई तो थीं, पर कोई और उपाय नहीं था। वो रुकी नहीं। कुछ ही देर में राहुल जीप लेकर आ गया। सारी लड़कियां बीच की सीट में बैठ गईं। राहुल गाड़ी चला रहा था, साथ में आनंद था और पीछे बाकी लोग बैठ गए। राहुल गाड़ी चलाते हुए सामने के मिरर में देखा, एक लड़की कुछ ज़्यादा ही रो रही है। यह बानी से पहली मुलाकात थी राहुल की। फिर लड़कियों को उनके घर छोड़कर उन्हें महेश ने चेताया, आगे से शाम होने से पहले वापस आ जाना। सब वापस आ गए, पर राहुल की आंखों में रोती हुई बानी रह गई। फिर बात यह हो गई, करीब 1 महीने बीत गया था। राहुल और उसके कुछ दोस्त शहर गए थे मार्केटिंग के लिए। जिस मॉल में राहुल घूम रहा था, वहाँ एक शॉप के बाहर निकलते हुए उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। वह मुड़कर देखा, एक लड़की अभी भी घर घूर रही है, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। राहुल इशारे से पूछा, क्या हुआ? लड़की, नहीं। राहुल थोड़ा पास आया और बोला, आप कब से मुझे देखे जा रही हैं, कोई परेशानी? लड़की, नो नो, सॉरी, लाइक योर लाइक एनी बॉय। सो राहुल, मैम, हिंदी आती हो तो हिंदी में बोलने का कष्ट करेंगी? लड़की, ओह, मैं मेघालय से हूँ तो हिंदी लिटिल लिटिल आते। राहुल, लिटिल ही बोल दो, इंग्लिश लिटिल भी नहीं आते। मजाक उड़ाया। लड़की, तुम हंस रही हो?
राहुल नहीं, सिर्फ कह रहा हूँ। साफ साफ बोलो कि क्यों घूरी? लड़की हाँ एक बार। तभी राहुल को उसके दोस्तों ने आवाज़ दे दिया, ओए राहुल चल, देर होगी। राहुल को जाना पड़ा, पर पूरी रास्ते सोचता रहा ऐसे क्यों घूर रही थी। वह कई दिन तक सोचता रहा, फिर ड्यूटी में व्यस्त हो गया। ज़्यादा बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो राहुल को अगली बार मार्केटिंग का इंतज़ार करना था। करीब 1.5 महीने बाद मौका आया, पर वो लड़की दिमाग से निकल चुकी थी। राहुल और उसके दोस्त मार्केट में घूम रहे थे। शाम में वापस आने से पहले वो उस मॉल में घूमने गए। उसी शॉप में लड़की खड़ी थी। उसे देखते इस बार राहुल पहचान गया, लड़की भी पहचान गई। राहुल, आप वही हो ना जो कुछ समय पहले मुझे घूर रही थी? कुछ बताने वाली थी, पर मैं चला गया। लड़की हाँ, मैं बानी हूँ। तुम्हारा नेम राहुल? राहुल बानी। ओके, याद आ गया था मुझे। खान देखी थी तुम्हें। राहुल कहाँ? वानी, कुछ महीने पहले एग्जाम देकर जंगल से जा रहे थे, तभी तुम हमें घर छोड़कर आए थे। राहुल को भी याद आया। ओहो, वो रोतालू लड़की हो जो जीप में रो रही थी। वानी में डरी हुई थी। कुछ देर दोनों बात किए जाते हुए एक दूसरे को अपना नंबर दे दिए। अब नंबर मिलते ही दोनों खूब बातें करते। कुछ महीना बीतते बीतते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों अब वक्त मिलते ही एक दूसरे से मिलने भी लगे। एक दिन बानी ने कहा, तुम अपने मम्मी पापा से कब बात करोगे और मेरे बारे में बताओगे? राहुल, जल्द ही करूँगा। वो लोग गांव में हैं। सोचता हूँ तुम्हें वो लोग और तुम उन्हें एक्सेप्ट कर पाओगी। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बानी, बात तो करनी होगी, शादी भी तो करनी है। मैं तुम्हारे बारे में अपने घर में बता दी हूँ। राहुल, क्या बोले घर वाले? बानी, कुछ नहीं, मिलने आएंगे बहुत जल्द। राहुल, ओह ओके, बता देना, छुट्टी ले लूँगा। बानी, बता दूंगी राहुल। मैं 1 माह की छुट्टी में जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा तुम्हारे बारे में घर में बताने का। बानी, ओके, लव यू राहुल। लव यू टू। बाय बानी। बाय राहुल। बानी से विदा ले कैंपस आ गया। नेक्स्ट सैटरडे ही वह अपने घर के लिए निकल गया। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचा, जहां माँ, पिता और छोटी बहन उसका इंतजार कर रही थी। सभी बहुत खुश हुए। राहुल सबको उनका गिफ्ट और सामान दिया। खाना खाकर अपने कमरे में गया तो उसे मौका मिला बानी से बात करने की। बानी काफ़ी नाराज़ हो रही थी। कितना इंतज़ार की हूँ, अभी मौका मिला। राहुल, सॉरी। सब लोग साथ थे। बानी, कोई बात नहीं। खाना खा लिए? राहुल, हाँ खा लिया। तुम खाई? बानी, खा रही हूँ। राहुल, तुम खाओ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। बानी, ओके, बाय राहुल। आए 4 दिन हो गए थे राहुल को। एक दिन उसके पापा बोले, राहुल, रिया के शादी के लिए लड़का देखने चलना है। सोच रहा हूँ इस साल होली के बाद कर दूँ, फिर मुक्त हो जाऊंगा जिम्मेदारी से। कुछ दूर पर काम कर रही राहुल की मम्मी बोली, 1-2 साल में राहुल की भी शादी कर देंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे। राहुल, कब चलना है? राहुल के पापा, कल जाना है। राहुल, ठीक है। रात में बानी से बात हुई, उसे सारी बात बताया राहुल ने। बानी ने कहा, हमारी बात करो घर में, मुझे भी रिया की शादी में आना है। राहुल, बात समझो, हमारे यहाँ लव मैरिज अच्छा नहीं मानते, वो भी दूसरी जाति और अलग संस्कृति में। अब तो रिया की शादी के बाद ही बताऊंगा। बानी, ये क्या बात हुई? राहुल समझता रहा, पर समझाता रहा। बानी जिद पकड़ ली। कुछ देर में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ऑफलाइन हो गए। साथ देखने लड़का चला गया। बानी ने बात नहीं कर पाया। लड़के ने यहाँ सब कुछ अच्छा लगा। लड़के का खेत, जमीन और दुकान था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी। ले दे के बात करके शादी का दिन होली के बाद निकलवाना तय हुआ। राहुल को घर आने में रात हो गई। आते ही बानी को मैसेज किया। बानी के दर्जनों मैसेज थे जिसका जवाब वो नहीं दे पाया था। उसने मैसेज किया, सॉरी पापा के साथ था, कैसे रिप्लाई देता। बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी माँ ने खाने पर बुला लिया, जहाँ रिया के होने वाले दूल्हे, उसके ससुराल की बातें होने लगी। राहुल को देर हो गई। कमरे में जाकर मैसेज चेक किया, एक भी मैसेज नहीं था। थोड़ा इंतजार किया, पर उसे नींद आ गई। सुबह बानी गुस्से में थी। फिर एक भी मैसेज न देखकर राहुल को समझते देर न लगी। बानी गुस्सा है। वह मनाने के लिए खूब मैसेज किया। बानी मैसेज देखकर रिप्लाई की, देखो राहुल, मैं प्यार करती हूँ, पूरी मर्यादा से तुमसे शादी करना चाहती हूँ, साथ ही चाहती हूँ तुम्हारा फैमिली अपनाए मुझे। राहुल, हाँ जानता, पर हम थोड़ा सा समझो, रिया की शादी हो जाने दो, फिर सबको बता भी दूंगा और मिलवा भी दूंगा।
बानी ओके। अभी भी रूडली ही बात कर रही थी बानी। राहुल अपने पिता के साथ शादी की तैयारी में लग गया। घर का रंग रौनक, साफ सफाई, शादी के फर्नीचर का ऑर्डर, कुछ सामान की खरीदारी। अब समय निकल गया और राहुल के जाने का समय आ गया। राहुल नौकरी पर जाने के लिए निकल गया। वह सर्विस पर पहुंचकर अपना कमरा ठीक किया, साफ सफाई की, फ्रेश हो बानी को कॉल किया। बानी कॉल नहीं उठाई। कुछ घंटों के इंतजार के बाद बानी का कॉल आया। कुछ देर बात की। अभी भी उसका मूड ऑफ था। बातों बातों में बोली, अगले सैटरडे मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तुमसे मिलने, आ जाना प्लीज़। राहुल, आ जाऊंगा। बानी ऑफलाइन हो गई। राहुल सोचने लगा, अभी ही आना था, मुझे ड्यूटी करना ज़रूरी है, तभी रिया की शादी में छुट्टी मिलेगी। पर क्या करता, बानी को पहले से ही चिढ़ी हुई थी। पूरे हफ्ते ड्यूटी करने के बाद सैटरडे ऑफ ले बानी के घर के लिए निकल गया। राहुल वहाँ बानी के पेरेंट्स पहले से आए हुए थे। राहुल सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक सोफे के साइड में बैठ गया। बानी के पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे दिख रहे थे। राहुल से कुछ देर बात किए, परिवार के बारे में पूछे और कहे, बुला लो अपने पेरेंट्स को, मिल लेंगे हम लोग। शादी जब तुम लोग चाहोगे होगी, एंगेजमेंट कर देंगे। राहुल, हाँ इस बार जाऊँगा तो बोलूँगा। अभी बहन की शादी है तो उसके बाद ही। बानी के माता पिता ने हामी भर दी। राहुल कुछ देर बैठकर कैंपस आ गया। राहुल कुछ दिनों बाद छुट्टी की अर्जी डाल दिया। वह बानी को बता दिया, मैं होली में घर जाऊंगा, लगभग 2 माह। बानी, यार तुम्हारे घर की अंतिम शादी है, मुझे भी शामिल होना है। राहुल, क्या जिद है, जब बोल दिया हूँ। संभव नहीं है, खींचते हुए डांटा। बानी बाय बोलकर बैक हो गई, पर उसके अंदर राहुल का व्यवहार खटकने लगा था। क्या ये राहुल करेगा मुझसे शादी, कह पाएगा अपने परिवार से? बहुत कुछ चलने लगा उसके दिमाग में। राहुल बाद में सोचा, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था बानी को। उसने मैसेज किया, सॉरी। अच्छा तुम कहो, कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? बानी, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है तुम अपने पेरेंट्स से बात करना ही नहीं चाहते। राहुल, जैसा कहो वैसा करूँगा, पर समझो हमारी तरफ कोई लव मैरिज, वो भी दूसरी जाति और क्षेत्र की लड़की से। बहन की शादी में प्रॉब्लम होगी। बानी, जो भी हो, पर मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं पा रहा। राहुल, शादी करोगी मुझसे? बानी, फल हो क्या, ऐसे शादी होता है अचानक? राहुल, घर जाने से पहले कोर्ट मैरिज या मंदिर में कर लेंगे, जैसा तुम कहो। बानी, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा। कुछ देर बात किए और दोनों सोने चले गए। राहुल जोश में, हाँ तो कह दिया, अब सोच रहा था यह सही होगा। बानी के बारे में ही नहीं बता पा रहा था, शादी की बात कैसे बताऊंगा। उधर बानी ने अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी। बानी के पेरेंट्स ने हाँ बोल दी। दूसरे दिन ही जाकर बानी और राहुल ने कोर्ट में अर्जी डाल दी मैरिज की। कोर्ट ने 1 हफ्ते बाद आकर डेट लेने को कहा। दोनों वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद गए तो कोर्ट ने 2 महीने बाद का डेट दिया, पर बानी ने कहा, मंदिर में शादी कर लेते हैं, मेरी दोस्तों को बुला लेती हूँ। राहुल, जिस दिन कोर्ट मैरिज करेंगे उस दिन होकर लेंगे मंदिर में भी। बानी, नहीं, आज ही। वो दोस्तों को फ़ोन करके बुला ली। दोस्त आते हुए सॉरी, शादी की सामग्री ले आए। राहुल कुछ नहीं बोल सका। बानी ने वीडियो कॉल पर पूरी शादी अपने माता पिता को भी दिखाई। दोस्तों ने खूब फोटो लिए। राहुल और बानी के लिए एक होटल बुक कर दिया गया। रात में दोनों की फर्स्ट नाइट थी, पर राहुल परेशान था। बानी ने ही बात शुरू की, देखो राहुल, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही थी। कोर्ट के डेट पर कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे, और जब तुम अपने घर में बात कर लोगे तो ट्रेडिशनल शादी भी कर लेंगे। राहुल, हाँ हाँ करता हूँ। कुछ देर बात हुई और दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह उठकर चेकआउट कर दोनों निकल गए। राहुल कैंपस चला गया और बानी अपने फ्लैट में दोस्तों के पास। ना चाहकर भी बानी और राहुल की शादी की बात फैल गई। जितनी मोह उतनी बातें होने लगीं। कुछ दिन बाद राहुल अपनी बहन की शादी में घर आ गया। उसका ध्यान ही नहीं लगता काम में। बार बार बानी और उसकी शादी, दोनों की बातों पर ध्यान चला जाता। समय बीत रहा था। रिया की शादी के लिए मेहमान जुटना शुरू हो गए थे। दोनों बड़ी बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ आ गई थी। पूरा घर भरा था। राहुल भीड़ और काम में व्यस्त हो गया। बानी अब फ्री हो गई थी शादी करके। कभी कभी दोनों की कुछ देर बात हो जाती। आज तिलक था। लड़की वालों को लड़के के घर जाना था। तैयारी शुरू हो गई। सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। पुरुष और बच्चे तैयार होकर दरवाजे पर
खड़ी गाड़ियों में बैठने लगे। बानी का कॉल आता, बातें होती। राहुल को बातों में लगे रिश्तेदार देखते और मजाक बनाते। राहुल झेप कर फोन रख देता, पर तिलक निकलते हुए कॉल आया तो राहुल ने चिल्लाकर बानी को डांटा। सारे रिश्तेदार उसकी तरफ देखने लगे। बानी झेपते हुए बोली, वो ऑफिस का फ़ोन है, बार बार आ रहा तो गुस्सा आ गया। सभी गाड़ी में बैठे और रिया के होने वाले ससुराल की ओर चल दिए। वहाँ सारी व्यवस्था अच्छी थी, पर बहुत सुंदर सजावट था। राहुल और अन्य लोग व्यवस्था देखकर खुश थे। तिलक बहुत अच्छी तरह हुआ, खाना पीना भी अच्छा था। सभी रिया के होने वाले ससुराल की गुणगान कर रहे थे। सुबह होते सभी वापस निकल गए। घर आकर शादी की तैयारी में जुट गए। समय बीत रहा था, घर में रौनक बढ़ रही थी। मंगल गीत, फिल्मी संगीत के साथ विधियां जोरों शोरों से हो रही थीं। बारात का दिन आ गया। आज रिया के साथ घर भी दुल्हन की तरह सजा था। बानी बार बार कॉल करती और कहती, मुझे सारी शादी दिखाओ। राहुल परेशान होकर बोला, देखो घर में बहुत भीड़ है और काम भी है, मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा, तुम बार बार फ़ोन करोगी तो। बानी को बुरा लगा, वो कॉल करना बंद कर दी। बारात का समय हो गया। घर में अफरा तफरी का माहौल था। जयमाल हुई। सभी रिया और उसके होने वाले पति की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे शादी की विधियां अपने अंतिम चरण पर थीं। सुबह होते होते सिंदूर दान हुआ और विधि संपन्न हुई। रोती हुई रिया की विदाई हो गई। घर में अब गम का माहौल था। धीरे धीरे मेहमान भी जाने लगे। एक दो दिन में दोनों बड़ी बहनें भी चली गईं। घर में सिर्फ राहुल और उसके मम्मी पापा रह गए। इस बीच बानी से एक बार भी बात नहीं हुई। राहुल परेशान था। कुछ दिन में ही राहुल के जाने का समय आ गया। जाते जाते माँ बोली, इस बार आना तो लड़की देख लेना, बहुत अकेली हूँ। राहुल हाँ बोलकर चला गया। सर्विस पर गया तो बानी से शादी की बात आग की तरह फैली थी। एक दो दिन में बानी के पास गया, जो नाराज थी। राहुल के समझाने के बाद बोली, इस बार साथ लेकर चलोगे अपने घर और सबसे मिलवाओगे? राहुल हाँ, इस बार जरूर। समय बीतने लगा। कोर्ट मैरिज का डेट आ गया। बानी के मम्मी पापा, दोस्त और राहुल के 2-3 दोस्त साथ आए थे। कोर्ट में शादी हो गई। अब मजबूरी में बानी को अपने साथ एक फ्लैट लेकर रखना पड़ा। अचानक बानी की आवाज़ से वर्तमान में लौटा। राहुल भागता हुआ गया। क्या हुआ? बानी छिपकली की ज़मीन पर। राहुल अच्छा, और किचन से आ गया। बानी को आवाज़ दिया, मैं घर पर कॉल कर लेता हूँ। बानी, ओके। राहुल बालकनी में आकर सबसे बात कर रहा था। राधिका से बात कर रहा था। बहुत जल्द जाऊंगा, तुम परेशान नहीं होना। मम्मी पापा का ध्यान रखना। राधिका, जी ध्यान रखूंगी। राहुल अब घर में देर देर तक बात करता, जो बानी को खटकता। वह जब भी बातचीत के बारे में पूछती, कुछ न कुछ बहाना कर देता। इसी तरह 2-3 महीना बीत गया। राहुल छुट्टी की अर्जी डाला था। बानी के कहने पर भी इस बार फिर बहाना बना रहा था साथ ले जाने में। बानी अब टेंशन में रहती। एक दिन वो बाथरूम गया था, तब बानी उसका फ़ोन देखने लगी। राधिका के नाम से बहुत बात हुई थी। वो उस नंबर पर रीडायल की। राधिका फ़ोन उठाई। राधिका, हेलो बानी, आप कौन हो? बोली सी राधिका ने कहा, राहुल जी की पत्नी बोल रहे हैं। बानी, क्या? कब हुई शादी? राधिका, 3 माह पहले। राधिका, आप कौन हैं? राधिका, राहुल की दोस्त। राहुल बाथरूम से बाहर आया तो बानी के हाथ में अपना फ़ोन देखा। उसका माथा ठनका। कहीं राधिका ने फ़ोन तो नहीं किया था। वो खुद को शांत करते हुए बोला, क्या कर रही हो मेरे फ़ोन के साथ? बानी, राधिका फ़ोन कौन है? तुम्हारी शादी हुई उससे 3 माह पहले। छुट्टी गए थे, इसीलिए परेशान थे। घंटों फ़ोन पर तभी लगे रहते हो। राहुल, मजबूरी थी। देखो समझो बानी, मैं FIR करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। अब तुम देखो मुझसे धोखा का नतीजा। राहुल, देखो बहुत बदनामी होगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। बानी, मैं कुछ नहीं जानती। शादी का प्रूफ है मेरे पास और कोर्ट मैरिज भी हुआ है। राहुल शांति से बात करते हैं। क्या चाहती हो? वही करूँगा। बानी, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। राहुल ना चाहकर भी हाँ कर देता है, पर उसे चिंता हो रही थी क्या होगा। बानी क्या करेगी। दोनों नियत दिन राहुल के घर के लिए निकल गए। 2 दिन की लंबी यात्रा करके आज शाम तक राहुल पहुंचने वाला था। राहुल का आने का सुनकर घर में त्योहार सा माहौल था। राधिका तरह तरह के खाना बनाने में लगी थी। तभी उसकी सास बोली, जाकर ठीक से पहन ओढ़ लो, काम में लगी हो। सास मन ही मन राधिका को देखकर सोच रही थी, भगवान एक ही बेटा दिया है, पर लायक दिया है,
और बहू बेटी से ज़्यादा प्यार करने वाली। पूरा घर संभाल ली है, कितना सेवा करती है हमारा। एक मुस्कान के साथ जी भर कर अपनी बहू को देखी। राहुल शाम में पहुंचा, सारे घर वाले आश्चर्य से देख रहे थे। साथ में गर्भवती महिला कौन है? राहुल अपने माता पिता का पैर छुआ, बानी भी छुई, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। राहुल बानी बैठ गई। दरवाजे की ओर से राधिका झांक रही थी, जिसके चेहरे पर अनगिनत सवाल थे। राहुल की मम्मी, ये कौन है? राहुल, सब बताता हूँ। राहुल ने सब कुछ बता दिया। उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ गई। उधर राधिका की आंखों से आंसू बह निकला। राहुल के पिता शादी के लिए मना कर देता, इस लड़की के बारे में बता देता। राहुल शादी के लिए तो मना करता था, बानी के बारे में क्या कैसे बता, समझ नहीं आ रहा था। राहुल की माँ, मना तो सभी लड़के लड़की करते हैं, हमें क्या पता तू शादी कर लिया है। शादी के समय भी मना कर देता, थोड़ा बदनामी होती सह लेते। इस मासूम लड़की को देख। हाथ पकड़कर राधिका को बाहर लाई। ये अब क्या करेगी? राहुल, मुझे माफ़ कर दो राधिका, तुम तलाक ले लो और अपने घर चली जाओ, मैं सारा खर्च दूंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी और बानी अगर केस की तो जेल भी होगा। राधिका, जो अभी तक सब चुपचाप सुन रही थी, सिसकते हुए बोली, बानी दीदी, आप जेल नहीं भेजिए, आप ही इनकी पत्नी रहेंगी। अपने आंसू पोंछी और राहुल के पास आकर बोली, तलाक गांव में कहाँ होता है जी? माँ पापा बहुत मुश्किल से शादी किए हैं, और भी भाई बहनें जिनकी शादी करनी है। मैं चली जाऊंगी तो बहुत बदनामी होगी, सब कहेंगे मर्द छोड़ दिया। यही रहने दीजिए, मम्मी पापा का सेवा करूंगी, आपसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। रोते हुए राहुल का पैर पकड़ ली। तभी राहुल की माँ चिल्लाई, उठ राधिका, आज से मेरी 4 बेटी हैं और कोई बेटा नहीं है। गर्भवती महिला है तो रात में बाहर नहीं निकालूंगी, सुबह तड़के उठकर चले जाना, कोई देखे नहीं, और हाँ, कभी लौटकर अब मत आना। सुबह बानी के साथ हमेशा के लिए चला गया। राधिका जाते देखती रही, सूनी आंखों से। एक तरफ राहुल के पिता, दूसरी तरफ राहुल की माँ राधिका के साथ खड़े थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।